हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके सामने क्लास 11 के अकाउंट का बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट 2 आप सबके सामने लेकर आ रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो मेरा आज का बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो है रिसिप्ट। देखो, रिसिप्ट तो आपको YouTube पर सबने पढ़ाया होगा, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें यूनिक क्या है, देखो जब भी हम रिसिप्ट को पढ़ेंगे, शायद ही यूट्यूब पे ऐसे आपको किसी ने बताया होगा, तो रिसिप्ट के बारे में आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ? पैसा आना। क्या हुआ? पैसा आना। अब पैसे दो तरीके से आते हैं, या तो आप अपनी गुड्स एंड सर्विस सेल कर दो, या तो आपकी कंपनी में कोई ऐसा एसेट जो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, या जो आपको अब इनकम जनरेट करके नहीं दे रहा है, या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई है वो, उसको आपने सेल कर दिया, ठीक है ना, तो उससे पैसा आ गया। तो रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा आना। दो तरीके से पैसा आता है, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस सेल करके पैसा आना, और इसका मतलब पर मंथ जो पैसा मिलता है। गुड्स एंड सर्विस आप कैसे सेल करते हो? पर डे, पर मंथ करते हो ना, यानी जो रेगुलर बेस पे पैसा आपको मिलता है उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट यानी आपको आपका एक ऐसा रिसिप्ट होता है जो आप एक ही बार सेल करके आपको एक ही बार मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपने अपनी एसेट सेल कर दी, अब आपके पास तो वो एसेट नहीं है ना, इसलिए आपको उससे एक ही बार पैसा मिला, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट ऐसा रिसिप्ट होता है जब आप अपनी किसी कंपनी का कोई भी एसेट सेल करते हो जो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई है, किसी भी कारण से एसेट सेल कर दिया, तो कैपिटल रिसिप्ट है जो आपको उससे पैसा मिलेगा। तो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। अगला क्या है स्टूडेंट्स मेरा टर्म? एक्सपेंडिचर। जब भी हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आपको आपके कंपनी को इससे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। हम कंपनी में खर्चा क्यों करते हैं भाई? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा करना। तो खर्चा क्यों करते हैं? ताकि हमें हमारे कंपनी से क्या मिल सके? प्रॉफिट मिल सके, ठीक है ना। अब दो तरीके के खर्चे होते हैं, इसको भी दो तरीके में बांटते हैं हम, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये मेरा पर मंथ एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि रेंट देना, ठीक है ना, जैसे कि आपने लोन लिया है उस पे इंटरेस्ट देना, ठीक है ना। तो ऐसे एक्सपेंस जो होते हैं, सैलरी देना, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है ना, और भी हो सकते हैं। तो ऐसे जो आपके एक्सपेंडिचर होते हैं जो मंथली बेस पे होते हैं उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपका साल में एक बार होता है, वन टाइम होता है साल में, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है टर्म समझना, ठीक है। अच्छा, एक और है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर याद करना स्टूडेंट्स, कल मैंने पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट एक ऐसा एसेट होता है जिसमें हम एक्सपेंस करते हैं, पर वो मेरे को आने वाले समय में क्या करता है? प्रॉफिट देता है, शुरुआत में नहीं देता ना। तो जो हम उसमें एक्सपेंस करते हैं ना, उस वही एक पार्ट आपका फिक्टिशियस एसेट का जो एक्सपेंस वाला पार्ट है, एक पार्ट आप ये कह सकते हो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी मान लो इसमें आपने क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट पे आपने एक्सपेंस किया, अब वो एडवर्टाइजमेंट को अब आप क्या दिखा रहे हो? एक साथ बुक ऑफ अकाउंट में सोना करके आपने उसको 10 साल में ब्रेक कर दिया, 10-10 लाख करके आप उसको बुक ऑफ अकाउंट में दिखाओगे। यही डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। अगला है आपका टर्म एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा खर्चा जो आप या तो पहले कर चुके हो सर्विस लेने के लिए, या आपने क्या कर दिया है, सर्विस लेने के बाद दे रहे हो। एक्सपेंस दो तरीके के। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्चा। क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सपेंस का मतलब खर्चा। एक्सपेंडिचर का मतलब भी खर्चा था, वो आपको प्रॉफिट दे रहा था, ठीक है ना। ये आपको प्रॉफिट देगा, एक्सपेंडिचर आपके एसेट्स को इंक्रीज करेगा, ठीक है। पर ये एक्सपेंस ऐसे हैं जो आपके डेली बेसिस पे होते रहते हैं। तो एक्सपेंस दो तरीके के होते हैं, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को आप पोस्टपेड एक्सपेंस भी कह सकते हो, ठीक है ना। प्रीपेड एक्सपेंस कैसा होता है? आपको सर्विस लेनी है, पर सर्विस लेने से पहले आपने पेमेंट कर दी, ठीक है ना। अब आप उसकी सर्विस कभी भी लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें अगला क्या है आपका? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? आपने पहले सर्विस ली है, उसके बाद आप पेमेंट कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला है मेरा इसमें इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है कि ये आपका लगभग प्रॉफिट के जैसा है, ठीक है ना। जब भी आप क्या करते हो, आपने टोटल पूरे साल की मान लो आपने रिवेन्यू जनरेट किया अपने इनकम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब रिवेन्यू जनरेट किया, अब जितना पूरे साल में एक्सपेंस हुआ उस रिवेन्यू में से माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आएगा? इनकम निकल के आएगा।
मान लो आपने एक सामान खरीदा 15,000 का, ठीक है, या आपको किसी सामान को बनाने में कॉस्टिंग आई 15,000 और आपने उसको मार्केट में सेल किया 21,000 का, ठीक है ना। तो आपने जो 21,000 का सेल किया है और जो आपका ये 15,000 जो एक्सपेंस लगा है सामान को बनाने में, तो 21 में से जब 15 लेस कर देंगे तो 6 बचेगा। तो 6,000 क्या है? आपकी इनकम है ना स्टूडेंट्स, ये वही है, ठीक है ना। यानी आपका टोटल रिवेन्यू पे कितना टोटल एक्सपेंस हो रहा है वही क्या है? आपका इनकम है। और जो एक्सेस बच जाता है उसमें से क्या है? वो इनकम है। तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस इनकम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसको रफ करके कुछ और यहाँ पे टर्म लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ। मैंने ये 10 बेसिक अकाउंटिंग टर्म राइट डाउन किए हैं, एक एक करके सबको समझते हैं है क्या। स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहला जो मेरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो क्या है? प्रॉफिट है। जब भी हम प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं तो प्रॉफिट को दो तरीके से पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो आपका वो एक है ग्रॉस प्रॉफिट, एक है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? मैंने कहा कि आपकी कंपनी का जो टर्नओवर है वो है एक फाइनेंशियल ईयर का 20 करोड़। आपने उस प्रॉफिट में से अपने कोई भी एक्सपेंस माइनस नहीं किए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने माइनस नहीं किया, जो आपकी लेबर की सैलरी है वो आपने माइनस नहीं किया, तो आपका एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है जब आप खाली क्या करते हो? अपना टर्नओवर शो करते हो। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है स्टूडेंट्स? नेट प्रॉफिट होता है आपका जब आप अपने टर्नओवर्स में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो, वो नेट प्रॉफिट होता है। इसके बाद है आपका स्टूडेंट्स गेन, ठीक है। गेन को प्रॉफिट के जैसा मत लेना, प्रॉफिट आपको एवरी ईयर प्रोवाइड होता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन हर ईयर प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। और जो आपका गेन होता है वो किसी एक ईयर में किसी एक वजह से हो सकता है, अगले ईयर किसी और वजह से हो सकता है, वो कोई रेगुलर एक्टिविटी नहीं होगी। इररेगुलर एक्टिविटी के कारण आपको क्या होता है? गेन होता है। जैसे प्रॉफिट तो आपको रेगुलर एक्टिविटी के कारण होता है। मान लो आप क्या कर रहे हो? रेगुलर अपने गुड्स एंड सर्विस सेल कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है स्टूडेंट्स। पर आपका जो गेन है वो रेगुलर एक्टिविटी में नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन के, वो इररेगुलर एक्टिविटी में आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इररेगुलर एक्टिविटी जैसे कि आपने क्या कर दिया? अपनी लैंड सेल कर दी, इररेगुलर एक्टिविटी है। तो आपने लैंड ली थी 20 लाख की, आपने 45 लाख में सेल कर दिया, तो आपकी क्या है? इररेगुलर एक्टिविटी। तो ये क्या होगा? आपका गेन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है कि आपका जो टर्नओवर है या जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है उससे आपका एक्सेस हो गया है क्या? एक्सपेंस। जब आपका एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, टर्नओवर कम हो जाए, तो उस केस में हम उसको लॉस कहते हैं। अगला क्या है आपका स्टूडेंट्स? टर्मिनोलॉजी परचेज। जब आप अपने किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करते हो या कोई भी ऐसा गुड्स परचेज करते हो रीसेल के ऑब्जेक्टिव से, तो वो परचेज होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला क्या है मेरे पास? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? आपने कोई चीज परचेज करी, अब आप क्या कर रहे हो? उसको वापस रिटर्न कर रहे हो, तो उसी को परचेज रिटर्न कहते हैं। और इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास सामान आया, आपने परचेज किया, अब आपने अपने पास से सामान वापस कर दिया उसको, तो आपके पास से बाहर चला गया ना, तो रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। अगला क्या है स्टूडेंट्स? मेरे पास सेल। अब जब आप सेल करते हो किसी भी चीज को, अपने गुड्स एंड सर्विस को, तो सेल वो तो होता ही है, ठीक है। और अगला क्या है? सेल रिटर्न, जिसे हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। मान लो आप मेरे से कोई भी चीज आप लेके गए, मैंने आपको सेल कर दिया कोई भी चीज, ठीक है ना, वो मेरे पास वापस आ गया, ठीक है, रिटर्न हो गया, तो मैं उसको सेल रिटर्न कहूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है, या रिटर्न इनवर्ड कहूंगा क्योंकि वो मेरे पास वापस आ गया मेरे स्टॉक पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्या है मेरे पास? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर एक्टिविटी जो करते हो ना, उसके बेस पे जो आपको रिवेन्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। फिर चाहे वो आप गुड्स को सेल करके करो, चाहे सर्विस को सेल करके करो, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरा सेकंड लास्ट है गुड्स, ठीक है। गुड्स क्या है आपका? जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में रीसेल करते हो किसी भी गुड्स को, तो गुड्स या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो वो क्या है? गुड्स ही तो है जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ राइट डाउन भी किया है, गुड परचेज फॉर रीसेल। रीसेल के ऑब्जेक्टिव से आपने गुड्स को परचेज किया या आपने अपने यहाँ मैन्युफैक्चर किया, वही गुड्स है। अगला क्या है मेरे पास? स्टॉक इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री दो चीज कहते हैं, स्टॉक कह लो चाहे इन्वेंट्री कह लो, ठीक है। दो तरीके की होती है ये, या एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, एक होता है, दूसरा होता है आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। आपका जो ओपनिंग स्टॉक होता है स्टूडेंट्स, वो आपका जब भी आपका जो बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर होता है, यानी मान लो ये अभी जैसे मान लो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, ठीक है ना। इस समय फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में या जब भी मेरे कंपनी का अकाउंट जब भी शुरू हो रहा है, शुरुआत में जो भी मेरे पास एसेट है उसको वो क्या है? मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है?
आपका करंट अकाउंटिंग पीरियड, जो आपका करंट अकाउंटिंग पीरियड है, जब आप उसको क्लोज करते हो, करंट अकाउंट से मान लो मेरा ये 1 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है ना, इसी के बीच में जो आपका करंट अकाउंटिंग पीरियड है उसके एंड के समय पर जो आपके पास स्टॉक होगा उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। जैसे 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है ना, तो 31 मार्च को क्या होता है, सारा का सारा अकाउंट क्लोज होता है 1 फाइनेंशियल ईयर का। तो 31 मार्च को जो भी आपके पास स्टॉक होगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, या क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा, ठीक है। ये मेरे पास 10 क्या थे स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म थे। अब मैं इसके अगले पार्ट में आपको पार्ट 3 में, शायद एक ही क्लास होगी वो पार्ट 3, इसके बाद बेसिक अकाउंटिंग टर्म खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाना स्टूडेंट्स, और लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। देखो मैं आपके लिए कितनी मेहनत भी कर रहा हूँ, पसीना देख रहे हो, आपको दिख भी रहा होगा कैमरे में, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट दिखाना, ताकि इसी तरह मैं आगे धीरे धीरे और ग्रो करूं। और कमेंट भी जरूर करना कहीं पे अगर कोई चीज गलत हो गई है या कोई और चीज मैं अच्छी कर सकता हूं अपने टीचिंग में, ताकि आपको बेटर से बेटर क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपसे मिलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट जो कि लास्ट होगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद।